स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। डंके की चोट पर जो मैं बातें बोलता हूँ 99.99% वो चीज़ें मानकर चलिए कि सही होती हैं। यूपी लेखपाल भर्ती की सूचना सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस ने दी। PCS 2025 की कट ऑफ हो, ROR की कट ऑफ हो, 55 महाराज असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट की कट ऑफ हो, तमाम मेरी सूचनाएं 100% सही हुई। पूरे यूट्यूब पर किसी को टेलीग्राम पर कट वीडियो यानी लेखपाल भर्ती आने की 0.1% जानकारी भी नहीं थी। सबसे पहले हमने आपको 100% इन्फॉर्मेशन दी थी। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने कट ऑफ भी बताया, जितनी कट ऑफ मैंने बताया वही टाइपिंग की कट ऑफ गई। तो ये हमारी सबसे बड़ी ऑथेंटिसिटी होती है। पूरी इन्फॉर्मेशन देने से पहले सबसे पहले मैं आपको इस महत्वपूर्ण वीडियो में एक और महत्वपूर्ण चीज़, UPSSC लेखपाल भर्ती की जो 16 दिसंबर को विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, इसमें अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बेस्ट बुक जो कि टू द पॉइंट पूरे पाठ्यक्रम को जिस प्रकार से पैटर्न पूछा गया है, सिलेबस दिया है, उसके अकॉर्डिंग इसमें बनाया गया है। और इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है, इसमें जो पाठ्यक्रम में पॉइंट्स टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें दी गई हैं और एग्ज़ाम में ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इस बुक को मंगवाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ले सकते हो, या फिर बुक कहीं भी आप नज़दीकी अपने पुस्तकों की दुकान में जाओगे वहाँ से आसानी से ये उपलब्ध है और आपके एग्जाम में बहुत बड़ा एडवांटेज देखने को मिलेगा। UPSSC के छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं। UPSSC लेखपाल भर्ती में तमाम अफवाहें चली कि लेखपाल भर्ती रद्द होगी। मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं, साफ तौर पे आपने जैसा कि जाना है कि UPSSC में एक सप्ताह के अंदर संशोधित विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, जो OBC आरक्षण को लेकर स्पष्ट रूप से जो बातें थी उसमें स्पष्ट रूप से संभावना है कि श्रेणीवार जो है विज्ञापन को लेकर इसमें संशोधित जो विज्ञापन है वह प्रकाशित हो सकता है। यह बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्या लेखपाल भर्ती में सीटों की संख्या बढ़कर 12,000 हो सकती है, जो 8,000 वर्तमान में 7800 से अधिक सीटें हैं। अब देखना होगा कि क्या ये 12,000 सीटें बढ़ेंगी। फिलहाल इसकी संभावनाएं 5% हैं, लेकिन अगर शासन चाहेगा तो संभावित है कि अगर सीटों की संख्या बढ़ी 12,000 तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होगा। या फिर अगर 40 गुना 50 गुना की बातें जो मार्केट में कोर्स बेचने वाले चला रहे हैं कि 50 गुना 60 गुना बुलाया जा सकता है बच्चों को, 40 गुना, तो ये बातें कोर्स बेचने वाले जो 99, 98 और 199 PDF बेचने वाले कोर्स चैनल वाले हैं, ये इनका एजेंडा है जिससे इनके कोर्स बिके, आर्थिक धनार्जन हो। कहीं कोई भी 0.1% संभावनाएं नहीं है, दूर दूर तक 1%, 0.1% संभावनाएं हो सकती है। 99.99% संभावनाएं नहीं है। सिर्फ 15 गुना ही बच्चे आपके मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे। वर्तमान में जितनी सीटें हैं उतनी ही सीटें रहने की भी संभावना है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल दे रहा हूँ। जो 4,000 बातें सीटें बोली जा रही हैं कि 12,000 सीटें हो जाएंगी, ऐसी संभावनाएं सिर्फ 1% है। 99.99% जितनी सीटें हैं उतनी ही रहने की संभावनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के संबंध में मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी बेहद सख्त हैं। जो संविधान सम्मत जो भी आरक्षण की प्रक्रियाएं हैं नियमतः वही चीज़ें होंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश भी दिया था कि लेखपाल भर्ती, अब एक और महत्वपूर्ण चीज़, इस भर्ती पर अब माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत जो है नज़र रहेगी। पूरी भर्ती प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया पर माननीय मुख्यमंत्री जी की कड़ी नज़र रहेगी। और इस भर्ती में जो भी असामाजिक तत्व होंगे जो इस भर्ती प्रक्रिया को किसी भी रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उन पर कठोरतम व्यापक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो स्पष्ट रूप से जो भी छात्रों की चिंताएं थी, जो तमाम मीडिया में, सोशल मीडिया में खबरें थी, उन सब पर पूर्ण विराम लग सकता है। और बहुत जल्द इसमें तमाम जो विसंगतियां हैं, थोड़ी बहुत जो कमियां थी, उनको लेकर बहुत जल्द एक बहुत सकारात्मक फैसला देखने को मिल सकता है। और आगामी एक सप्ताह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो लेखपाल भर्ती में आवेदन और अपनी पढ़ाई की प्रक्रिया को आप लोग सुचारू रूप से चालू रखिए। कुछ कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों के वर्कर के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें अपने आर्थिक धनार्जन से मतलब होता है और सिर्फ शासन और सरकार की छवि को धूमिल करने का, किसी भी तरीके से भर्तियों को अटकाने, भटकाने, लटकाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, जो छात्रों के भविष्य से किसी भी रूप में खिलवाड़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दूं, 55 महाराज जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग की कट ऑफ मैंने जिस प्रकार से सही बताई थी, एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जितने भी छात्र 8 से 10 तारीख के बाद टाइपिंग दिए हैं, उनकी टाइपिंग का लेवल अत्यंत डिफिकल्ट रहा है। और जितने भी छात्रों का लेट में टाइपिंग हुआ है वो बड़ी संख्या में छात्र फेल भी होंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता दूं, जी हाँ, या तो कट ऑफ के संबंध में मैंने आपको बताया था कि 63 से 65 के आसपास जनरल की कट ऑफ हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, जिस प्रकार से AGTA, VPO आदि की तमाम महत्वपूर्ण भर्तियां अगर पूर्ण होती है तो 50 नंबर भी कट ऑफ जा सकती है। यह बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। जिस प्रकार से छात्रों के टाइपिंग के रुझान आ रहे हैं और जिस प्रकार से भर्तियों में तेज गति देखने को मिल रही है, अगर समस्त भर्तियाँ पूर्ण होती हैं तो कट ऑफ अप्रत्याशित रूप से यह कहा जा सकता है कि जनरल की कट ऑफ अगर 50 भी चली जाए तो यह अपने आप में बहुत बड़ा, एक प्रकार से अकल्पनीय और अप्रत्याशित उन छात्रों को भी मौका मिल सकता है। और ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और ऐसी संभावनाएं भी हैं। जैसे ही टाइपिंग के परीक्षा परिणाम के बारे में मैं आपको बता दूं, डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, जनवरी माह में 15 के आसपास, 15 से 20 जनवरी के आसपास, इसी के आसपास पूरी संभावनाएं प्रबल हैं कि आपके रिजल्ट भी टाइपिंग के प्रकाशित हो सकते हैं।
इसके अलावा अगर हिंदी में अगर आपके 30 से 35 शब्द आए हैं एक लाइन में, 30 से 35 हिंदी में शब्द आए हैं और अगर आप तीन लाइन करते हैं, टाइप कर दिए हैं, तो आप 3 लाइन अगर आपने किया है तो आप डेफिनेटली पास हो सकते हो, और 3 लाइन से कम भी रहेंगे तो पास होने की संभावनाएं प्रबल हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में छात्रों ने एक प्रकार से कहा है, तो बहुत हार्ड मैटर पूछा है, तो ये आपकी एक गेम चेंजिंग साबित होगा। इसके अलावा इंग्लिश में अगर आपके 38, 40, 45, 42 वर्ड एक लाइन में पूछा गया है, तो अगर आपने इंग्लिश भी 3 लाइन किया है तो आप इंग्लिश में पास हो सकते हो। जिसके कम शब्द पूछे हैं, ज़्यादा लाइन है, उनको उसमें उतना ही ज़्यादा घाटा है, तो आप ये मान के चलो नुकसान है, तो कहीं कहीं आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। कल इसके संबंध में और भी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। AGTA फूड एनालिस्ट के बारे में स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, AGTA की कट ऑफ के बारे में हमने सबसे पहले आपको AGTA की कट ऑफ के बारे में बताया था, वर्तमान में भी बता दूं। जनरल में 52 से 55 के आसपास हैं जनरल में AGTA में, तो चांसेस बनेंगे 48 से 50। अगर आपके OBC EWS में हैं तो चांसेस बन सकते हैं। SC और ST की बात करें तो ST में 10-12 नंबर भी हैं, तो आपके ST में चांसेस हैं। वहीं पर फीमेल्स जो है 30-35 नंबर का 30-35 नंबर में भी चांसेस हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ और बता दूं आपको कि VPO की फूड एनालिस्ट की कट ऑफ क्या जाएगी। फूड एनालिस्ट का जिस दिन पेपर हुआ था उसी के संबंध में ऑलरेडी मैंने बता दिया। फूड एनालिस्ट की रिजल्ट बहुत जल्द इसी महीने लास्ट में या फिर जनवरी के प्रथम पखवाड़े में फूड एनालिस्ट का रिजल्ट प्रकाशित किया जा सकता है। इसमें फूड एनालिस्ट की कट ऑफ 35 से 38, ये आपकी जो कट ऑफ होगी 35 से 38, ये OBC की कट ऑफ होगी। जनरल की कट ऑफ स्पष्ट रूप से मैंने बताया है 39 से 42 हो सकती है। EWS की कट ऑफ बात करें तो 33 से 37 कट ऑफ EWS की हो सकती है। फीमेल्स की कट ऑफ जो कट ऑफ है वो 35 से 38 हो सकती है, 35 से 38। इसके अलावा जो SC और ST हैं, ST की कट ऑफ जो है वो ST की कट ऑफ 2-4 नंबर बढ़ेगी, और SC की कट ऑफ भी आपकी 30 से 33 हो सकती है। इसके अलावा VPO की कट ऑफ के बारे में स्पष्ट रूप से मैंने जो डंके की चोट पे बताया था, जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन जो कट ऑफ बताया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वही गई। मैंने उसी दिन फाइनल भी बता दिया था। जनरल की मैं पूरा बोलूँगा, जनरल की कट ऑफ जो है वो 68 से 72 हो सकती है। इसके अलावा OBC की कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बताया है 65 से 68 OBC की हो सकती है। EWS की भी लगभग 65 से 68 हो सकती है। SC की कट ऑफ जो है आपकी 58 से 62 हो सकती है, और फीमेल्स की जो भी कट ऑफ है वो 62 से 65 के आसपास हो सकती है। और SC की कट ऑफ भी जो है, ST की कट ऑफ ऑलरेडी मैं बता दूँ, ST की जो कट ऑफ है वो ST की कट ऑफ 55 या 56 के आसपास, 54 से 56 के आसपास इसी बीच में हो सकती है। तमाम महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रियाओं के संबंध में और भी तेज गति देखने को मिलेगा, और ये तमाम महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम मार्च तक आने की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं हो चुकी हैं इनके रिजल्ट आ जाएंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं ऑनगोइंग होंगी, तमाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद तमाम महत्वपूर्ण भर्तियां अप्रैल और मई के बीच में पूर्ण हो जाएंगी, और इनकी ज्वाइनिंग आदि की प्रक्रिया मिल जाएंगी। शेष 2026 में युद्ध स्तर पर आयोग और भी दोगुनी तेज गति से भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी देखने को मिलेगा आयोग की, और लगातार परीक्षाएं होंगी और तुरंत उनके रिजल्ट आएंगे, और तमाम भर्तियां आपकी चुनाव से पूर्ण हो जाएंगी, और एक प्रकार से छात्रों का कल्याण हो जाएगा। तो लगातार तैयारी करते रहिए, जो भी आगे अपडेट होगी सबसे पहले पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा दी जाएगी। थैंक यू सो मच।